पेरेंट्स चिंतित नहीं होते हैं, हाँ, तो मतलब सही तो है सही उम्र में शादी मानिए कम उम्र में शादी हो तो बच्चे का शारीरिक और मानसिक विकास नहीं हो पाता है। ये हमारी सांस्कृतिक बदलाव का परिचायक है। पहले लोग बड़ा बेटा बेटी हो जाने पर अपना समझते थे कि बेटा बेटी हमारा है, हमारी ड्यूटी है शादी विवाह कर देना। लेकिन यह सांस्कृतिक सोच बदली है। अब लोग बेटे बेटी पर ही छोड़ दे रहे हैं कि भाई तुमको जीवन जीना है। हम सहमत हैं बिल्कुल इस चीज़ से कि जीवन जीना है लड़का और लड़की को अपने अनुसार वो जीवन साथी चुनता है, चुन रहा है। ये पूरे दुनिया में हो रहा है। अब वो अच्छी बात है। बिहार के पिछड़े हुए इलाके से लड़के जो जा रहे हैं साउथ में पढ़ने के लिए, आपको आप बॉम्बे में चले जाइए, आप बेंगलोर चले जाइए, आप पुणे चले जाइए, मद्रास चले जाइए, उनकी सोच में, हैदराबाद चले जाइए, उनकी सोच में बदलाव है। वो गांव की ग्रामीण संस्कृति जो थी उससे अलग निकलना चाहते हैं, छटपटा रहे हैं बाहर निकलने के लिए। इसलिए कि वो संस्कृति जो पुरानी है वो अब वो आगे ढोने के लायक नहीं रह गई है उसके अनुसार। वो चाहता है कि हम नई, सब कुछ नया हो, नई सोच नई समझ के तहत वो जीवन जीना चाहता है, जीवन को सरल और सुलभ बनाना चाहता है। इवन कास्ट वाला जो बैरियर है बहुत तेजी से टूट रहा है। लिव इन रिलेशन में शादी से पहले लोग एक साथ रहते हैं, पति पत्नी की तरह रह रहे हैं लोग, जिसको कोर्ट ने भी वैलिड कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि अगर एडल्ट हैं, वो पुरुष हो चुके हैं, वयस्क हो चुके हैं, तो उनको अपने जीवन के संबंध में अधिकार है। तो सर अनैतिक है ना। अनैतिक, देखिए नैतिकता का मापदंड समाज तो उसको स्वीकार नहीं करेगी। समाज नहीं, कानूनन उस चीज को स्वीकार कर लिया गया कि यंग एज में जब हम 18 क्रॉस कर जाते हैं तो 18 से ऊपर हो जाने के बाद हम नागरिक हो गए, वयस्क से हम नागरिक बन गए। जब नागरिक बन गए तो हमको अधिकार मिल गया अपने संबंध में निर्णय लेने का। हम किसी के साथ भी रह सकते हैं, जी सकते हैं, किसी से दोस्ती कर सकते हैं, किसी के साथ मिलजुल सकते हैं। इस पर रोक कहाँ है? कानून थी, सुप्रीम कोर्ट तो इसको लिव इन रिलेशन को सर्टिफिकेट दे दिया कि नहीं सही है। बॉम्बे गवर्नमेंट ने भी दे दिया कि सही है। उसमें गलत क्या है? बिना शादी किए हुए भी पति पत्नी के रूप में रहने का हजारों उदाहरण मिल जाएगा। फ्रांस का एक व्यक्ति था जिसने इसकी शुरुआत की, और उसकी एक मित्र थी सिमो द बुआ, सार्थ नाम था उसका, जॉन पॉल सार्थ और सिमो द बुआ, दोनों ने मिल करके पहली बार इस दुनिया में पति पत्नी के रूप में बिना शादी किए हुए जीवन बिताया और चुनौती दिया मैरिज सिस्टम को। मैरिज जरूर है थोड़े शादी जैसा रहने के लिए, पति पत्नी के रूप में रहने के लिए मैरिज करना जरूरी है। हमारी इच्छा, हम सब कुछ गढ़ रहे हैं, बना रहे हैं, रहे लो। और वो उसने किताब लिखा द सेकंड सेक्स, स्त्री उपेक्षिता करके, वो शानदार किताब लिखी और नोबेल प्राइज मिला था जॉन पॉल सार्थ को। साधारण आदमी नहीं था, नोबेल पर, बहुत बड़ा फिलोसफर। लेकिन सर जनमत में तो आपको समर्थन नहीं ना सर। जनमत की बात जो करते हैं आप, जनमत को यहाँ समझाना पड़ेगा। लेकिन जनमत का समर्थन जब कोर्ट का सर्टिफिकेट मिल गया तो जनमत उस पर विचार करता है, क्योंकि कोर्ट में बैठे हुए जो जज हैं वो सामाजिक परिस्थितियों का स्टडी करते हैं, अध्ययन करते हैं, और ह्यूमन नेचर का अध्ययन करते हैं, फिजिकल जो हमारा डिमांड है उसका भी स्टडी करते हैं, तब वो निर्णय देते हैं। ऐसे हवा में निर्णय नहीं दे देते हैं, उसको कोट किया जाता है हर जगह। तो जनमत इस पर अभी कोई संग्रह नहीं कराया है, और पुरानी परंपराएं जिससे हमारा दिमाग भरा हुआ है उससे अलग हटकर सोचने की
हमारे अंदर अभी कुवत और क्षमता नहीं आई है, तो हम उसी में उलझे हुए हैं। लेकिन जो अप्रोच साइंटिफिक रखता है, जो दुनिया और समाज को ठीक से समझता है, लॉजिकली रेशनली उसको जानता है, वो जानता है कि इसमें कोई गलत नहीं है। जो पुरानी परंपराएं गढ़ी गई हैं, बनाई गई हैं पुराने लोगों के द्वारा, जो अपढ़ थे, गंवार थे, अशिक्षित थे, अब पढ़ने लिखने के बाद में तो भाई नई चीज़ें आएंगी, इमर्ज करेंगी, और दुनिया कहाँ से कहाँ जा रही है उसमें हमको कदम से कदम नहीं मिलाएंगे तो हम पिछड़ जाएंगे। इसलिए हमारे बच्चे जो जा रहे हैं वो वहाँ के समाज में एडजस्ट होने के लिए उनको बहुत सारी पुरानी चीज़ों को छोड़ना पड़ता है, त्यागना पड़ता है। और इससे ऊपर उठ करके जो बहुत लगता है कि यह तार्किक है, ये ग्राह्य है, ये त्याज्य है, जो त्याज्य है उसको छोड़ दे रहे हैं, और दुनिया में यही होते आया है। धर्म परंपरा विकास में बाधा खड़ा करते रहे हैं। धार्मिक और परंपरावादी लोग विकास का काम करने वाले लोगों को प्रताड़ित भी करते रहे हैं। शुरू में बहुत सारे खोज करने वाले वैज्ञानिकों को लोगों ने मारा। हार्वे नामक वैज्ञानिक जब बताया कि शरीर में